दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जातीय जनगणना पर चर्चा हुई है। दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर सेना और सरकार की जमकर सराहना की गई। इसके अलावा बैठक में जाति गणना, सुशासन समेत कई अन्य मुद्दों पर आगे का रोड मैप बना। बैठक की शुरुआत में ही दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए, एक ऑन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर और दूसरा पूरे देश में जातीय गणना को लागू करने संबंधी। दोनों प्रस्तावों को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समर्थन दिया। खास बात ये रही कि बैठक में बिहार को लेकर विशेष रुचि देखी गई, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के जमीनी हकीकत, सुशासन के मॉडल और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। नमस्ते जी में अब दिखाते हैं आपको देश की 5 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। आज 10 बजे वडोदरा में पीएम मोदी का रोड शो होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे भुज और शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में भव्य रोड शो का कार्यक्रम। गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियां जोर शोर से जारी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। पीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बेहद पुख्ता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज रही। जाति जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा और संकल्प लिए गए। बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए गए। पहला ऑपरेशन सिंदूर पर, इसमें सेना की तारीफ की गई और प्रधानमंत्री को सबने बधाई दी। दूसरा प्रस्ताव जातिगत जनगणना पर था। सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ हुई। तो वहीं देश में 2 दिन में कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज हुआ है। लगातार एक्टिव केसेस की संख्या भारत भर में बढ़ रही है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र में 43 में से 35 केसेस तो सिर्फ मुंबई में ही सामने आए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की रिमांड आज खत्म हो रही है। हिसार पुलिस उसे तीसरी बार कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले हिसार पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने ज्योति से 2 दिन पूछताछ की। हालांकि पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। इलेक्शन कमीशन ने 5 विधानसभा सीट पर 19 जून को उपचुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इनमें गुजरात की 2 सीट से अखिल, पंजाब पश्चिम बंगाल की 1 सीट शामिल है। हालांकि जम्मू कश्मीर की 2 सीट पर उपचुनाव नहीं करवाए गए, जहां अभी उपचुनाव होने बाकी हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतों की गिनती 23 जून को होगी।